हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन बैक टू बैक स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आए, आंसर की हो, रिजल्ट हो, फाइनल आंसर की हो या कोई वैकेंसी हो, सारे अपडेट जो है इस चैनल पर बीच बीच में अपडेट आपको मिलते रहेगा लगातार। चाहे आप कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम को लेकर, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो भी नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचेगा। प्रिपरेशन से रिलेटेड भी मटेरियल उपलब्ध है, इस लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो बात करेंगे झारखंड लेडीज सुपरवाइजर एग्ज़ाम को लेकर। रिजल्ट जो है कब आएगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। झारखंड महिला सुपरवाइजर एग्ज़ाम की काफ़ी दिन हो चुका है, आप लोग रिजल्ट भी इंतज़ार कर रहे थे और बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो फाइनल आंसर की के बाद जो है रिजल्ट जारी होगा। जी हाँ, आप थंबनेल में ही देख पा रहे हैं कि अब जो है फाइनल आंसर की के बाद रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट कब आएगा सवाल यहाँ पर बार बार उठाते जा रहे हैं हम लोग, और जाहिर सी बात है काफ़ी लंबे गैप हो चुका है, तो इसी को लेकर हम बात करेंगे कि आखिर कब तक रिजल्ट आएगा। सूत्रों से पता चला है कि रिजल्ट से रिलेटेड क्या है खबरें, आइए हम लोग जानते हैं विस्तार पूर्वक से। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा वीडियो को। तो हम बात करेंगे कि झारखंड लेडी सुपरवाइजर को लेकर। तो झारखंड लेडी सुपरवाइजर यानी झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन राज्य के अंतर्गत रांची, बोकारो, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर में जिले में हुआ था। ठीक है, विभिन्न केंद्रों पर बनाया गया था, जिसका आयोजन जो है 8/9/2024 से लेकर 13/9/2024 तक एवं 18/9/2024 से लेकर 20/9/2024 तक विभिन्न पालियों में ली गई थी। कई बार हुआ था कि सर स्टूडेंट बोल रहे थे सर हम लोग का सेंटर में एग्ज़ाम जो है 2 पेपर का एग्ज़ाम हुआ था, एक ही सेंटर में दे दिया था। किसी का कहना था कि सर अलग अलग सेंटर में हम लोग दिए थे एग्ज़ाम जाके। ठीक है, और 3rd सीटिंग तक भी एग्ज़ाम चला था ये। ठीक है, उक्त परीक्षा के अंतर्गत प्रोविजनल आंसर की जो जारी हुआ था वो 2 अक्टूबर 2024 से 6 अक्टूबर 2024 तक आयोग की वेबसाइट पर ये उपलब्ध था। जैसे आप लोग चेक किए होंगे, सबसे पहले जब आंसर की आता है लेडी सुपरवाइजर का, वो आता है प्रोविजनल आंसर की, और ऐसा आंसर की आता है कि जेएसएससी ही सिर्फ समझ सकता है, बाकी कोई स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिए थे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सर मिलाएंगे कैसे। इससे लिए भी हमने रिगार्डिंग एक अधिकारी से बात की थी कि सर इस प्रकार का जो आंसर की जारी हो रही है तो स्टूडेंट मिलाएंगे कैसे, स्टूडेंट को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम ऑनलाइन था। तो ऑनलाइन मोड पे जो क्वेश्चंस था 150 क्वेश्चंस यानी 150 क्वेश्चंस मिलाना इम्पॉसिबल है, सबकी बात नहीं है। तो प्रोविजनल आंसर की के बाद जो है प्रकाशन का जो डेट रखा गया था 2 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक, ठीक है, सॉरी 6 अक्टूबर तक। इसके बाद प्रकाशित प्रोविजनल आंसर की पर विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त की थी। यानी कुछ कुछ स्टूडेंट को जो सवाल में समझ में आ रहा था, पेपर अपना लैंग्वेज पेपर हो या फिर रीजनल पेपर हो, उसने कुछ आपत्ति दर्ज कराया था कुछ स्टूडेंट ने। ठीक है, प्राप्त आपत्ति पर विषय ज्ञान द्वारा कमेटी बनाई गया और फिर से उसको जांचा गया, और फाइनली जो है इसका आंसर फाइनल आंसर की तैयारी किया गया। फाइनल आंसर की के साथ साथ स्टूडेंट का रेस्पॉन्सिव डाउनलोड करने का भी लिंक उपलब्ध कराया गया। वो भी डेट दिया गया था कि 21 दिसंबर 2024 से लेकर 25 दिसंबर 2024 तक आप जो है अपना फाइनल आंसर की और जो आप लोग एग्ज़ाम दिए थे वो आंसर की आप लोग मिलाए होंगे। अब मिलाने के बाद आप लोग को पता चल गया होगा कि सर मेरा कितना स्कोर आ रहा है। जो जनरल कैंडिडेट है और जिसका भी 400 से नीचे आ रहा है, मैं अभी बोल दे रहा हूँ विदाउट नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, इससे पहले भी मैंने कहा था
कि नॉर्मलाइजेशन होगा एग्जाम में, रिजल्ट आएगा नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। तो जिसका भी विदाउट नॉर्मलाइजेशन में जनरल कैंडिडेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और जिसका भी 400 से नीचे आ रहा है उसका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। किसी को लगा होगा कि सर आप कैसे जानते हैं, ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि सर क्या बोले थे, ठीक है। बाकी चैनल में क्या बोल रहा है क्या नहीं, आप लोग कहाँ से देखें, न्यूज़ सुनते वो मायने रखता है, ठीक है। और दूसरी बात कि जिसका पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं है, यानी 36 से कम नंबर है, चाहे वो जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, एसटी से बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं और इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि यदि ये पेपर 1 में जो आपका हिंदी और इंग्लिश था 36 से यदि कम नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पहली बात ये है। तीसरी बात कि अपना पेपर अलग अलग आप लोग एग्जाम दिए होंगे, किसी का साइकोलॉजी था, किसी का सोशोलॉजी था, किसी का होम साइंस था, तो उस पेपर में बेस्ट देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट तो एक ही साथ जारी करना है, कुछ पार्टिकुलर रिजल्ट नहीं है, कुछ पार्टिकुलर वैकेंसी भी नहीं है कि भाई सब्जेक्ट वाइज आपका साइकोलॉजी का ये है, सोशोलॉजी का ये है, हिस्ट्री का ये है, तो ऐसे तो होम साइंस का ये है, तो इस प्रकार से तो कुछ नहीं है। मतलब जो भी रिजल्ट जारी होगा आपका कंबाइंड होगा, तो कंबाइंड में आपका यदि पेपर 2 जो रीजनल लैंग्वेज रखे थे उस रीजनल लैंग्वेज में यदि बेटर है रिजल्ट, आउट ऑफ 100 में यदि आपका 80 प्लस 90 के आसपास में, कई स्टूडेंट बोल रहे सर मेरा 90 प्लस नंबर, क्योंकि क्वेश्चन ईजी था, जो टॉपिक दिया गया था, चाहे आप कुरमाली ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, कोठा ले लीजिए, नागपुर ले लीजिए, तो देखिएगा कि लेवल जो था एकदम स्टैंडर्ड लेवल, अच्छा क्वेश्चंस दिया था, नॉर्मली क्वेश्चंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्कोर तो जाहिर से बात है कि जो पढ़े होंगे सिलेबस को पूरी तरह से तो वो अच्छे नंबर लाए होंगे, ठीक है। तो किसी का स्टूडेंट का कहना था कि सर टॉप जो है दिया जा रहा है, टॉप किसी पेपर में हुआ है, जैसे साइकोलॉजी में हुआ है सर टॉप, तो कोई सोशोलॉजी में हो रहा है, कोई होम साइंस में, ऐसे नहीं, सबका नॉर्मलाइजेशन में इक्विवेलेंट देखा जाएगा, ठीक है, ऐसे बात नहीं है। तो आप देखिए कि जो फाइनल आंसर की जारी हुआ था वो 21 दिसंबर 2024 से लेकर 25 दिसंबर 2024 तक जो है इसका फाइनल आंसर की आप लोग देख पाएंगे, ये इन्होंने अवगत करवाया था सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अभी आपका जनवरी कंप्लीट हो गया, फरवरी कंप्लीट हो गया, मार्च आ गया, मतलब फाइनल आंसर की के करीब, फाइनल आंसर के आफ्टर 10 से 15 दिन के अंदर रिजल्ट जारी होना संभव था, ठीक है। आप इससे पहले वाला रिजल्ट देख लीजिए खुद से कि JSSC का जो सीजीएल का आंसर किया आया था उसके एक आध दो दिन के अंदर जो है उसका दूसरा ही दिन आपका रिजल्ट जो है जारी हो गया था, इतना हड़बड़ी था सरकार का। और इसमें लेडीज सुपर बाजार में अभी तक 2 महीना गैप हो चुका है। ये सवाल जब हम पूछें, ठीक है, तब रिप्लाई क्या है वो सुन लीजिए। लेडीज सुपर बाजार का जो अब रिजल्ट आएगा अब होली के बाद आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, होली के बाद रिजल्ट आने का 80% चांस है, 20% जो चांस है वो है झारखंड सरकार का स्थिति, कभी रिजल्ट जारी कर सकता है कभी भी, वो 20% चांस है। ये एक सूत्र से पता चला है, अधिकारी से पता चला है, क्योंकि एक अधिकारी को भी नहीं पता चलता है, JSSC की जो ऑफिस में रहते हैं उसको भी पता नहीं चलता है कि सर रिजल्ट कब जारी होगा, वो भी कन्फर्म नहीं बोल सकते हैं। सरकार का यदि आदेश आ गया तो कल ही रिजल्ट जारी करना या 1 घंटे के अंदर रिजल्ट जारी करना सुनिश्चित करना पड़ेगा JSSC के अधिकारी को। इसीलिए इन्होंने ये भी कहा कि स्टूडेंट आराम से रिलैक्स रहिए, रिजल्ट जो है तय समय पर, यानी आप होली के बाद जो है आपका रिजल्ट जो न्यू साइट जो बनाया गया है, नया वेबसाइट जो बनाया गया है उसी में अपलोड रहेगा, ठीक है। हालांकि जैसे ही इन्फॉर्मेशन आ जाता है हम तो अपडेट करवा ही देंगे अपडेट, इसलिए मैंने कहा कि आप यदि पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखिएगा।
बेल आइकन को, ताकि जैसे ही अपडेट आता है तुरंत मैसेज जाएगा आप तक, ठीक है। उसके बाद आप का जो समय दिया जाएगा 1 सप्ताह के करीब दिया जाएगा, अंतर्गत आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर डेट लिखा रहेगा, फर्स्ट सीटिंग, सेकंड सीटिंग, थर्ड सीटिंग, इस प्रकार से लिखा रहेगा रोल नंबर वाइज। तो आपको वेरिफिकेशन के लिए पहुँचना है जैसे कि रांची के कार्यालय में, और सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप उपस्थित होंगे और वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोसेस होगा। तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, जब इतना वेट किए हैं, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट का लेकर, यदि आपका जी स्कोर बन रहा है ठीक अच्छा खासा, तो डेफिनेटली है आपका रिजल्ट 100% होगा। चलिए, फिर भी कोई भी सवाल रह जाता है तो हमें कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।